नमस्ते। अफ्रीकी देश नाइजर की बगावत से दुनिया की ताकतें परेशान है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पड़ोसी देश माली के राष्ट्रपति से इस मसले पर बातचीत की है। इसके बाद वहां की सरकार ने नाइजर में तख्ता पलट को लेकर नरम रुख दिखाया है। नाइजर में संभावित मिलिट्री दखल को लेकर शुक्रवार को घाना में पश्चिमी अफ्रीकी सेना प्रमुख की बैठक होगी। इसका एजेंडा इस बात को लेकर है कि जब नाइजर में डिप्लोमेसी फेल हो जाएगी तो उस हालत में इकोनॉमिक वेस्ट अफ्रीकन स्टेटस यानी इकोवास किस तरह के सैन्य दखल को अंजाम देगा। दरअसल इकोवास ने पहले कहा था कि नाइजर में संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने के लिए हर कोशिश की जाएगी, जिसमें बल प्रयोग भी विकल्प हो सकता है। इससे पहले तख्ता पलट में शामिल लीडर्स ने पश्चिमी देशों की उस मांग को खारिज कर दिया था, जिसमें सत्ता से बेदखल किए गए राष्ट्रपति मोहम्मद बेजोम की फिर से बहाली के लिए दबाव बनाया गया था। तख्ता पलटने वाली सैनिक सरकार ने कहा है कि हम राष्ट्रपति मोहम्मद बेजोम पर राजद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ने इस तख्ता पलट का समर्थन किया है। तख्ता पलट के बाद रूसी झंडे लहराए गए थे। कुल मिलाकर इस घटनाक्रम से पश्चिमी देश सकते में हैं। इलाके में रूस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कहा जा सकता है कि पश्चिम के पास कुछ भी करने के लिए बहुत कम वक्त बचा है। पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर में 26 जुलाई को राष्ट्रपति बेजोम की सरकार का तख्ता पलट दिया गया था। बेजोम 2021 में राष्ट्रपति बने थे। साल 1960 में फ्रांस से आजादी मिलने के बाद यह पहली बार था जब बेजोम को लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता मिली थी। माली और बुर्किना फासो के बाद से इस देश को ऐसी अर्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरह देखा जा रहा था जो पश्चिमी देशों की सहयोगी रही है। राष्ट्रपति बेजोम ने अमेरिका और फ्रांस के साथ मजबूत सुरक्षा साझेदारी बनाई है, लेकिन उनके सामने चुनौतियां कम नहीं थी। आर्थिक बदहाली के अलावा लोगों को यह भी लगता था कि उनकी सरकार फ्रांसीसी सरकार पर कुछ ज्यादा निर्भर थी। साथ ही साहेल वाले क्षेत्र से आतंकवाद का खतरा भी बना हुआ था। पश्चिम अफ्रीका का साहेल क्षेत्र बीते कुछ समय से जिहादी इस्लामिक उभार का शिकार रहा है। आंकड़े बताते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद के चलते पिछले जून से लेकर इस जून तक इस क्षेत्र में 22,000 अफ्रीकी लोगों ने जान गंवाई है। अफ्रीकी महाद्वीप में साहेल के इलाके में नाइजर पश्चिमी देशों के लिए ऐसे एंट्री पॉइंट की तरह काम कर रहा था जहां से वे डिप्लोमेटिक मिशन चला रहे थे। यूरेनियम की वजह से भी नाइजर पश्चिम के लिए बेहद जरूरी है। यहीं से फ्रांस और यूरोपीय यूनियन को यूरेनियम जाता है। अगर सैन्य मौजूदगी की बात करें तो अमेरिका के करीब 1100 और फ्रांस के 1500 सैनिक नाइजर में मौजूद हैं। अमेरिका के लिए नाइजर कितना अहम है यह इसी बात से पता चलता है कि मार्च में ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नाइजर के दौरे में साहेल इलाके के लिए $150 मिलियन की नई सहायता की घोषणा की थी। नाइजर के पीछे पश्चिम की इतनी रुचि के पीछे दो वजह है। रूस दो तरफ से इस इलाके में पश्चिम के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। एक और जहां रूस ने रशिया अफ्रीका समिट में पश्चिमी देशों को निशाने पर लिया है और अनाज डिप्लोमेसी कर इन देशों को अपने पाले में करने की कोशिश की है, वहीं नाइजर के कूल लीडर्स पश्चिमी देशों की नहीं सुन रहे हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन की बात ध्यान से सुन रहे हैं। यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि वेस्ट अफ्रीका में रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर का दबदबा बढ़ा है। साथ ही यूरेनियम का भंडार होना भी बड़ी वजह माना जाता है। यहां का 50% यूरेनियम फ्रांस के न्यूक्लियर प्लांट्स को चलाने के काम आता है। रूस के इस इलाके में दखल बढ़ने से पश्चिम को दिक्कत होना तय है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।